है ना, उसका एजेंडा ये है कि हम लोग ट्रैवल एजेंसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, देन जीटीएल की फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू। हमारा ऑलमोस्ट 30 मिनट का सेशन होगा ये, ठीक है। ट्रैवल ट्रैवल सेक्टर जो होता है ना, बेसिकली वो क्या चीज़ है। ट्रैवल एजेंसी बेसिकली हर वो सर्विस प्रोवाइड करती है जो लोगों को हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ठीक है। वो किसी भी पर्पस के लिए मूवमेंट हो सकती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये जो हमारी लोकल मूवमेंट होती है, घर शिफ्ट करना या इस तरह का कोई चक्कर। ट्रैवल के रिलेटेड कोई भी बंदा मूवमेंट करना चाह रहा है, किसी तरह की भी उसकी मूवमेंट है, उसके अंदर जो भी सर्विस इन्वॉल्व होती है ना, वो सारी की सारी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लाइक कि अगर मलिहा ने इस्लामाबाद से बैठ के कराची ट्रैवल करना है ना, तो इस्लामाबाद से लेके कराची तक उसकी जो ट्रैवलिंग है ना, उसके अंदर जितने फैक्टर इन्वॉल्व होंगे ना, उसके अंदर वो ट्रैवल एजेंट को हायर कर सकती है। ठीक हो गया। अगर वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है वो काम करने में या वो चीजें जो है ना करने में, तो ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट मूवमेंट के अंदर हर एक रोल प्ले करता है, जिसके अंदर जो मेजर चीजें हमारी होती है ना, वो फ्लाइट्स होती हैं, एयरलाइन के टिकट्स, देन होटलिंग होती है, जितने होटल्स होते हैं, टूर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वीजा के सिस्टम होते हैं, देन क्रूज लाइन होती है एक प्रॉपर, ठीक है, देन इंश्योरेंस होती है। अब हर एक फैक्टर को अलग अलग आगे जो है ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे बिगेस्ट फील्ड है अभी, सबसे बिगेस्ट फील्ड दुनिया की, ठीक है। जो है ना वो ट्रैवल सेक्टर है, ठीक हो गया। और मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है ना वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? अब ये मेजर रीजंस होती हैं कुछ। जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन कि भाईजान ये बंदा जो है ना वो जा किस मकसद के लिए रहा है, देन आप उसको अच्छी हेल्प कर सकते हो। सेम एग्जांपल कि अगर वहां से हया इस्लामाबाद से कराची जा रही है और उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और वो ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करती है कि मुझे जो है ना वो लाहौर से इस्लामाबाद जाना है विद माय मदर, और मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम बताती है वो कि वो जो है ना थोड़ा सिक है, वो चल नहीं सकती ज्यादा, या वो ज्यादा बैठ नहीं सकती, तो ट्रैवल एजेंट उसके अकॉर्डिंग प्लान करेगा और उनको बताएगा कि अच्छा इनको जो है ना बेस्ट ऑप्शन क्या है इनके लिए, कि हमें जो है ना कैसे करना चाहिए, इनको ट्रैवल करवाना चाहिए, ठीक है, कैसे इनको लेके जाना चाहिए। तो ट्रैवल एजेंट उसकी बेस्ट प्लानिंग करके वो आपको बताएगा, ठीक है। तो ये एक रीजन आ गई। अब अगर आपको रीजन नहीं पता होगी ना, तो आप हो सकता है उनकी फैमिली को कहीं पे भी घुसा दो, आप उनको एक स्टैंडर्ड जो हमारी ट्रेन होती है उसकी टिकट उनको बुक करा के दे दो, ठीक है। आप उनको ऐसी फ्लाइट की टिकट बुक करा दो जो उनके लिए कंफर्टेबल ही नहीं है, ठीक है। आप आगे आप कराची में उनका स्टे वहां पे करा दो जो होटल थोड़ा सा फॉर अवे है, या आप उनको ट्रांसपोर्टेशन ही प्रोवाइड ना करो कि वो एयरपोर्ट लैंड हो गए, देन वो आगे होटल में खुद ही चले जाएंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, देन आपने उनको जो है ना ट्रैवल प्लान देना होता है कि अच्छा आप लाहौर से, अगर आपको कोई फैमिली वाला छोड़ने आ रहा है, तो आप लाहौर से ट्रेन पे बैठोगे या आप वहां से एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ोगे, यू आर गोइंग अपना कराची, और कराची में मैं आपको गाड़ी अरेंज करके दूंगा, जो बंदा बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होगा वो आपका लगेज लेगा, आपको सुकून से गाड़ी में बिठाएगा और आपके होटल के बाहर जाके आपको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि भाई उसकी जो है ना एक्चुअल में नीश क्या है, वो किस लिए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ लेयर्स और हॉलीडेज आते हैं कि भाईजान वो घूमने फिरने जा रहा है वहां पे। बिजनेस ट्रैवल्स होते हैं, या बिजनेस ट्रैवल को अंडरस्टैंड करोगे तो आप उसके जो ट्रैवल अरेंजमेंट है ना वो उस तरीके से करोगे। एक कंपनी का सीईओ इस्लामाबाद में बैठा है, एक कंपनी का सीईओ इटली में बैठा हुआ है, और उस बंदे ने लंदन ट्रैवल करना है, ठीक है, तो बिजनेस ट्रैवलर है। अब आप उसको जो है ना इकोनॉमी क्लास की सीट करा के दे देते हो, तो नेक्स्ट टाइम ही इज नॉट डेफिनेटली गोना बुक विद यू। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस ट्रैवलर है, वो फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाला बंदा है। आप उसको इकोनॉमी क्लास की प्राइसेस बता रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होती है जब आप ट्रैवल फील्ड के अंदर इन हो रहे होते हो, ठीक है। अगला हमारा जो है ना वो रिलीजन ट्रैवल, उसमें उम्रा और हज आती है हमारे पास बेसिकली। देन वी डू हैव एन ऑप्शन कि आप अगर ज़ियारत पे जाते हो ईरान इराक वाली साइड पे, तो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ रिलीजन ट्रैवल, उसके अंदर ये चीज़ भी आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी एजुकेशन और स्टूडेंट ट्रैवल होती है। एजुकेशन और स्टडी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एजुकेशन ट्रैवलिंग कुछ इस तरह, अब एजुकेशन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं यू आर गोइंग फॉर अ टेक्निकल स्टडीज, और स्टूडेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्टडीज, ठीक है। टेक्निकल स्टडीज में क्या होता है कि आप अब्रॉड जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए। और जो स्टूडेंट ट्रैवल होता है, स्टूडेंट जो ट्रैवल कर रहा है, ही इज जस्ट गोइंग फॉर द स्टडीज, अपनी कोई भी डिग्री वाइंड अप करने के लिए जा सकता है, लाइक बैचलर्स के लिए जा रहा हो, मास्टर्स के लिए जा रहा हो, पीएचडी के लिए जा रहा हो, वहां पे कोई डॉक्टरेट लेवल की और उसने डिग्री करनी है, कोई रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम करना है, तो वहां पे पढ़ाई करने जा रहा है, ठीक है। टेक्निकल करने जा रहा है तो डेफिनेटली वो एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल हो सकता है या फैमिली विजिट हो सकता है, तो मैंने आपको पहले बताया कोई मेडिकल रीजन हो सकती है जिस वजह से बंदा जो है ना कहीं ट्रैवल कर रहा है, या वो अपनी फैमिली को जो है ना विजिट करने के लिए जा रहा है। सॉरी। अच्छा, काम कैसे, बिजनेस फ्लो कैसे करता है, बेसिकली ट्रैवल सेक्टर का जो बिजनेस होता है वो किस वे में फ्लो करता है, वो कैसे फ्लो करता है। अब मैंने आपको सबसे पहले इनिशियली बताया कि हमें जो है ना ये पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है उसका। पर्पस पता होने के लिए हमें क्लाइंट से डेफिनेटली उसकी नीड भी पूछनी पड़ेगी। अब आदिल आपको बोलता है कि जी मैंने जाना है अपनी फैमिली के साथ कराची जाना है, ठीक है। तो आपने कराची का पूछ लिया, आपने उससे नीड भी पूछ ली कि अच्छा किस पर्पस के लिए जा रहे हो, वो कहता है मेरी बिजनेस मीटिंग है, तो एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है। देन यू नीड टू आस्क देम फर्दर क्वेश्चन के भाईजान आपको क्या होटल टिकट क्या क्या चीजें चाहिए है। अगर वो इस्लामाबाद से कराची जा रहा है तो डेफिनेटली एक कॉमन सेंस की बात है, आप उसे ये तो नहीं पूछोगे कि भाई आपको वीजा चाहिए नहीं चाहिए, आप उसे सिंपल सवाल पूछोगे जो आपका दिमाग आपको बिल्ड करके देगा, जो एक ट्रैवल एजेंट बिल्ड करता होता है, कैसे
वर्क फ्लो, बिजनेस फ्लो देखता है वो। अच्छा, अब ये बंदा इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है ये, और इस्लामाबाद से इस बंदे ने कराची ट्रैवल करना है, ठीक है। तो इसकी बेसिक नीड क्या होगी? ये बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो नीड में ये हो सकता है कि इस्लामाबाद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ठीक है, यू कैन आस्क देम कि भाई आपको इस्लामाबाद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ट्रांसपोर्टेशन चाहिए? वो कहता नहीं चाहिए, ओके। देन व्हाट वुड यू प्रेफर? आर यू गोना प्रेफर गोइंग विद द ट्रेन? वी डू हैव एन ऑप्शन, कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ट्रेन से जाना चाह रहे हो, एदर आई कैन बुक अ फ्लाइट फॉर यू, इस्लामाबाद से डायरेक्ट कराची की फ्लाइट है मेरे पास, ये ऑप्शन पड़े हुए हैं। अच्छा, ट्रैवल एजेंट की जो सेल की टेक्निक है ना, वो फिट होनी चाहिए, मतलब उसके दिमाग में पहले स्टोरी होनी चाहिए। जैसे ही बंदे ने उसको एक केस बताया ना, आदिल ने मुझे केस बताया, आदिल ने मुझे कहा यार मैं ना इस्लामाबाद से कराची जाना है विद माई फैमिली, और मैं जा रहा हूँ वहां पे घूमने फिरने के लिए, तो मेरे दिमाग में उसी टाइम इमेज सेट हो जानी चाहिए कि मैं जो है ना, नीड तो मुझे ऑलमोस्ट पता होनी चाहिए। अगर कुछ नीड ऐसी है, सम टाइम अब्रॉड बंदा ट्रैवल कर रहा है तो हमें नीड पूछनी पड़ती है, लेकिन जहां पे हमें नीड पता है ना, तो वहां पे कस्टमर को जब हम तंग करते हैं तो कस्टमर समझता है नहीं यार ये तो मतलब ही डोंट हैव दैट मच नॉलेज, तो मुझे जो है ना कोई और ही बंदा ढूंढना चाहिए। तो उसकी नीड को और उसकी रीजन को दोनों को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि भाई इसको क्या जरूरत हो सकती है। इसको टिकट की जरूरत है, ये वहां पे घूमने जा रहा है, तो इसको डेफिनेटली वहां पे होटल्स भी चाहिए फैमिली के लिए। तो जब ये वहां पे घूमने जा रहा है तो व्हाई नॉट कि मैं इसको यार वहां का एक टूर भी बेच दूं, कि अच्छा जस्ट गिव हिम अ प्राइस, यार मेरे पास ना कराची में एक टूर भी पड़ा हुआ है 3 दिन का, तो मेरा ही बंदा तुम्हें तुम्हारे होटल से पिक करेगा, तुम्हें सारा दिन घुमाई फिराएगा, तुम्हें बीच बीच पे ले जाएगा, ठीक है, फैमिली को तुम्हें अपना मिजारे काइज पे ले जाएगा, तुम्हें घुमा फिरा के वापस तुम्हारे होटल में जो है ना ड्रॉप कर देगा। तो ये मेरे पास पैकेज भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स सेलिंग टेक्निक। मे भी उसका प्लान ना हो, लेकिन जब वो सोचेगा ना, जब आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करोगे, दैट्स गोना बी, मतलब वो एक दफा उसको थिंक आउट जरूर करेगा। सो मेक श्योर, डोंट हेजिटेट। अगर बंदे ने आपको नीड में बताया कि भाई मुझे होटल और वीजा और सॉरी मुझे फ्लाइट टिकट और मुझे होटलिंग करा के दो, तो यू कैन सजेस्ट देम वो वाली चीज जो डेफिनेटली वहां पे उस सिस्टम के अंदर आप डिप्लॉय कर सकते हो, ना कि जस्ट गिव देम सजेशन यार व्हाई नॉट कि मैं तुम्हें वीजा भी करा दूं। दैट्स नॉट फिटिंग ऑन इन दैट सिचुएशन। ये जरूर फिट होता है कि आप उसे टूर करा दो, या आप उसे ट्रांसपोर्टेशन दे दो कि यार मेरा बंदा तुम्हें कराची एयरपोर्ट से उठाएगा, तुम्हें होटल में ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये नीड को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कि हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। then we need to what happened, देन हमने जो है ना वो अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और उसे बजट डेफिनेटली यू नीड टू आस्क। जब कस्टमर की हम नीड पूछ रहे हैं तो हमने नीड पूछ ली कि भाई उसको जरूरत क्या है। देन वी नीड टू आस्क एक चीज। देखो, जब बंदे ने आपको बता दिया ना कि मैं बिजनेस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बिजनेस ट्रैवल में मेक श्योर करना है, यू कैन आस्क देम कि डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर द बिजनेस, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप इकोनॉमी तो नहीं लोगे ना, डेफिनेटली यू गोना विद द बिजनेस क्लास और द फर्स्ट क्लास में कौन सी करवा के दूं, ठीक है। अगेन इट डिपेंड ऑन द ट्रैवल नीड। अगर हमारी को डोमेस्टिक फ्लाइट जा रही है इस्लामाबाद से कराची की, तो उसमें बिजनेस क्लास की फ्रंट पे 4 सीटें लगी होती हैं बस, ठीक है। उसमें कोई इतना को आलीशान बाकी फ्लाइट्स की तरह बिजनेस क्लास नहीं होती, ठीक हो गया। बिजनेस क्लास में खाली एक्स्ट्रा लेग स्पेस होगी, दैट्स ऑल। तो आपने बंदे से जो उसकी रिक्वायरमेंट पूछनी है वो उसके अकॉर्डिंग पूछनी है कि आप, बंदा इस्लामाबाद से कराची ट्रैवल कर रहा है, आप उससे पूछो कि वो बिजनेस के लिए कर रहा है, तो सर मैं आपको फर्स्ट क्लास करा के दूं या बिजनेस क्लास करा के दूं, ठीक है। तो वहां पे वो बंदा समझेगा कि यार ही डोंट हैव दैट मच नॉलेज। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करा देता हूँ। अब मुझे आपने एक और बताना है कि आपको मेरी स्क्रीन खाली वही शो हो रही है या अभी जहां मैं गूगल पे हूं वो भी शो हो रही है? गूगल, ओके डन। देखो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है अभी। आ, यार आप में से एक बंदा ना प्लीज, जिसके पीछे बिल्कुल शोर नहीं है, वो ना अपना माइक अनम्यूट कर लो और मुझे साथ बताते जाओ कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं, जिसके पास भी पीछे शोर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मुझे आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ओके परफेक्ट, फैसल है। अच्छा, गूगल की भी नजर आ रही है ना? जी जी, आ रही है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ बिजनेस क्लास और कुछ फर्स्ट क्लास कंपैरिजन क्या होता है, ठीक हो गया। तो ये चीजें वो होती हैं कि सम टाइम, ओके लेट्स से जब मैं पहली दफा जिंदगी में ट्रैवल किया था मुझे भी नहीं पता था ये चीजों का, तो इसमें हेजिटेट करने वाली बात नहीं है कि यार ये पता नहीं हम क्यों देख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली वी नीड टू सी। अच्छा, हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ्लाइट है, ये बिजनेस क्लास, ये देखो ये हमारी पीआईए की बिजनेस क्लास होती है। तो अगर आप किसी बंदे को बेच रहे हो तो आप उससे फर्स्ट क्लास नहीं पूछ सकते कि अच्छा जी आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे, क्योंकि हमारी यूजुअली जो डोमेस्टिक एयरलाइन चलती है ना उसके अंदर बिजनेस क्लास इस तरह की होती है। मतलब आप जब इंटर होते हो फ्लाइट में तो दो इस तरह की बड़ी और सीट्स लगी होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लेग स्पेस के साथ, दैट्स ऑल। कोई और इसमें ज्यादा बड़ी जो है ना नहीं होती, ठीक है। आई एम गोना शो यू एमरेट्स फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास होती है जिसके अंदर आपको बेड शेड पूरा मिलता है, मतलब जस्ट लाइक द कैबन, पूरे कैबन की तरह होती है, डेडिकेटेड कैबन, और वहां पे आपके लिए प्रॉपर स्पेस है। तो ये फर्स्ट क्लास होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फिर ट्रैवल की नीड के ऊपर कि आप किस तरह के बंदे को डील कर रहे हो। लोग इसके अंदर भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अच्छा, गोना बैक टू माय सेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर ली। अब यहाँ पे आपने जीटीएल प्लेटफॉर्म में पुट करनी है, एदर यू कैन फॉरवर्ड इट टू मी, और जो भी आपको साइन बंदा होगा कि यार इससे आपने इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पूछ लेनी है, ठीक है।
हमारा ऑलरेडी सारे सप्लायर्स के साथ कनेक्शन है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको हम लोग उसकी प्राइसेस और उसकी जो डिटेल्स होंगी वी कैन गेट बैक टू यू एंड यू कैन चेक विद द कस्टमर एंड देन ऑल गुड टू गो। ठीक हो गया। मेन सेक्टर कौन कौन से होते हैं? एयरलाइन होता है, एयरपोर्ट्स होता है। अच्छा, अब एयरलाइन और एयरपोर्ट दो अलग अलग चीजें यहाँ पे क्यों लिखी हैं? हमने तो आज तक यही सुना है कि यार एयरलाइन की इंडस्ट्री होती है, एयरपोर्ट्स में क्या होता है? आई एम गोना शो यू वन मोर थिंग। अबू धाबी। अच्छा, अब एयरपोर्ट के ऊपर ना मल्टीपल लॉन्च बने होते हैं, ठीक है। कुछ एयरलाइंस के अपने अपने होते हैं, कुछ उन्होंने प्राइवेट बनाए होते हैं। ये बेसिकली एयरपोर्ट की सर्विस के अंदर आता है। अब मैं आपको चीज बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि आप अभी फील्ड में ही नहीं हो रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनीज, मिलियन डॉलर कंपनीज, दे आर जस्ट डीलिंग विद द लॉज। वो कुछ और काम नहीं करती। वो खाली यही काम करती हैं कि सिर्फ उनके पास बिजनेस क्लास के लॉज अवेलेबल है ऑल अराउंड द ग्लोब। वो तकरीबन को मेजर जितने बड़े बड़े कंट्रीज है ना, उन सारों के बिजनेस लॉज आगे जो है ना वो लोगों को रेंट आउट करती है। ठीक हो गया। तो एयरलाइन और एयरलाइन डेफिनेटली एवरीबडी नो कि हम टिकट्स की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर हमारे पास बिजनेस लॉज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। देन हमारे पास वहां पे होता है, जब हम लोग प्राइवेट एयरपोर्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं डोमेस्टिक, जहां पे एयरपोर्ट के अंदर सर्विस अवेलेबल होती है। लाइक आपने कभी अगर मूवीज में देखा हो कि बड़े बड़े सीईओज मैनेजर्स वो एयरपोर्ट के अंदर उतरते हैं, ठीक है, और वहीं पे गाड़ी खड़ी होती है उनके प्राइवेट जेट के पास उनको लेने के लिए, एंड देन वहीं से लेती है और बाहर निकल जाती है। ये एयरपोर्ट के अंदर की चीजें होती है सारी की सारी, ठीक है। इसको कहते हैं वीआईपी पिकअप, ठीक है। हमारे पास दो तीन तरह के पिकअप्स होते हैं, एक वीआईपी पिकअप होता है, एक वीवीआईपी पिकअप होता है। लेट मी शो यू। अगर इसने मुझे अभी दिखा दिया तो ओके। ये देखो, अभी वो बंदा फ्लाइट से उतरता है, इनके ऑलरेडी इमिग्रेशन और ये सारी चीजों के साथ इनके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो बंदा गाड़ी लेके बिल्कुल फ्लाइट के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बंदा फ्लाइट से उतरेगा, वो उसको बिठाएगा एंड देन गुड टू गो। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे, अब ये फ्लाइट से उतरे, यहाँ से उतारा बंदों को, डायरेक्ट फ्लाइट में बिठाया, गुड टू गो। ठीक हो गया। तो ये कुछ एयरपोर्ट्स की चीजें होती हैं, जिसमें बिजनेस लॉज हो गया, वीवीआईपी और वीआईपी जो है ना पिकअप सर्विस होगी, ठीक है। होटल्स एंड अकोमोडेशन। होटल्स एवरीबडी नो होटल्स क्या होते हैं। अकोमोडेशन में होता है हमारे पास फ्लैट रेंट आउट किए होते हैं लोगों ने, पूरी प्रॉपर्टी रेंट आउट की होती है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती है अकोमोडेशन में, आपके रहने की कोई भी जगह हो सकती है। ओके, आई एम गोना शो यू वन थिंग। अब ये चीज ये आप लोगों के लिए यूनिक होगी, ठीक है, मे बी। बोट होटल। अब यहाँ पे लोग बोट्स में रहते हैं, ये तो काफी बढ़िया आ गई है। आ, छोटी बोट कहाँ पे? नॉट होटल, अकोमोडेशन। ये देखो, ऐसी छोटी छोटी बोट्स होती है, बड़ी खूबसूरत बनाई। ये बोट है, ठीक है। तो लोग इन बोट्स के अंदर रहते हैं, ये पूरा रेंट आउट करते हैं पूरे मंथ के लिए। इफ दे आर गोइंग विद द फैमिली, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बोट लेके चले जाते हैं। या बोट कहीं पे डायरेक्ट उन्होंने डेजिग्नेटेड जगह बनाई है, वहां पे बोट रुकी हुई है, ठीक है। तो बोट को वहीं पे रुकी है, वहीं पे आप जाते हो फैमिली के साथ, यू आर गोइंग फॉर द 2-4 दिन के टूर में जाते हो, वहां पे आपको अंदर सारा कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बोट्स होती हैं, जैसी जस्ट लाइक दैट। ये मेरे घर के पास यहाँ पे 2-4 रुकी हुई है, उसके अंदर लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ना, चला जा भाई ऊपर। तो ये होती है आपकी अकोमोडेशन की टाइप्स में आ जाती है। देन टूर्स और साइट सीइंग होती है। टूर एवरीबडी नो, साइट सीइंग क्या होता है? साइट सीइंग हम जा रहे हैं भाईजान। अब जो टूर है ना, टूर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अम, 3 दिन का ट्रिप आ गया, 2 दिन का ट्रिप आ गया, हम लोग जी 2 दिन सवात कलाम जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान की एग्जांपल बहुत ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बाहर वाली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होएगा अभी, जबकि हम पाकिस्तान की सिचुएशन को बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग टूर पे जा रहे हैं, पूरा 3 दिन का ट्रिप प्लान है यार। यहाँ से लाहौर से जा रहे हैं अपना इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आगे जो है ना एबटाबाद, एबटाबाद से आगे हम नारायण चले गए, कागान चले गए, ठीक है। और बाबूसा टॉप से होते हुए वापसी हम लोग जो है ना वो एबटाबाद और मानसेरे से होते हुए सीधा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर आ गए, ठीक है। ये हमारा ट्रिप हो गया। साइट सीइंग क्या होती है? साइट सीइंग होती है जो प्लान है ट्रिप 3 घंटे का, ठीक है। आपने लाहौर से पिक किया सारों को, आप उनको जो है ना वो कहीं भी ले गए। लाहौर की कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे? अच्छा, सोजो वाटर पार्क ले गए आप उनको जो है ना वो परेड दिखाने के लिए ले गए। तो दैट्स अ साइट सीइंग। छोटी थोड़ा सा छोटा सा है साइट सीइंग है कि आप सिर्फ साइट सीइंग के लिए जा रहे हो बस, ठीक है। सेकंडली यू कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रिप के लिए जाते हो आप लेट्स से आप मुल्तान में रहते हो, तो आप मुल्तान से थोड़ा सा ग्रुप आपने प्लान किया, आपने उनको लिया और आप उनको लेके चले गए शिकार करने के लिए, ठीक है। तो ये साइट सीइंग के अंदर आती है ये सारी की सारी चीज। ये ट्रिप नहीं होता पूरा का पूरा, ठीक है। आपको एक डेडिकेटेड जगह देखने के लिए गए हो, आप मिजारे काइब पे गए हो, दैट्स अ साइट सीइंग। आप जो है ना इंपोरियम गए हो घूमने के लिए, दैट्स अ साइट सीइंग, ठीक है। क्योंकि वो एक साइट है, एक जगह जिसको आप घूमने के लिए, जिसको आप देखने के लिए गए हो, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन और शोफरिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन एवरीबडी नो। शोफर सर्विस क्या होती है? आई एम गोना एक्सप्लेन यू अगेन। शोफर सर्विस वही होती है, एक बंदा सूट बूट टाई लगा के खड़ा होता है, ठीक है। दैट्स अ शोफर सर्विस। ब्लैक गाड़ी और ये बंदा टाई शाई लगा के, बिल्कुल वीआईपी सर्विस होती है जो, ठीक है। गाड़ी का दरवाजा खोलेगा आपके लिए और दैट्स कॉल्ड शोफर सर्विस। ठीक हो गया। तो ये
इलीट क्लास जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े बहुत इलीट क्लास लोग, ये उनके लिए बुकिंग्स होती हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे ड्राइवर्स होते हैं, वेल एजुकेटेड ड्राइवर होते हैं, ठीक है। ये सारी जो है ना शोफर सर्विस होती है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन आंसर यार एंड पे रखना प्लीज, कोई भी ना पूछना, क्योंकि मेरा बिल्कुल ध्यान वहां पे नहीं है। जस्ट गोना वाइंड अप एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, क्रूज लाइन मैंने आई थिंक आपको लास्ट टाइम भी बताया था। क्रूज इज लंदन। अब यहाँ पे देखो, अच्छा, अब क्रूज लाइन के अंदर फिर आगे दो तीन चीजें आती हैं, कुछ छोटी क्रूज आती है, कुछ बड़ी क्रूज आती है। देखो, ये हमारे लंदन में चलती है छोटी क्रूज, ठीक है। छोटी क्रूज ये होती है कि ये आपको एक जगह से पिक करेगी, लेट्स से ये आपको पीछे, अब मुझे नहीं पता आपको मेरा नजर आ रहा है या नहीं, आई थिंक शायद नहीं नजर आ रहा। लेट मी डू दिस। ओके, ये देखो, ये ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे इसका पॉइंट बना होगा पिकअप का, जहाँ पे ये बोट खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाओगे, आप टिकट लोगे, आप बोट यहाँ पे खड़ी होगी, आप बोट के अंदर बैठोगे, ये बोट जाएगी, ये आपको पूरा ये राउंड लगवाएगी, ठीक है। ठीक है, लेके जाएगी आपको, घुमाई फिराएगी पूरा, एंड देन आपको रिटर्न जो है ना यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देगी। इधर आप क्या करोगे, आपको दो तीन जगह और होंगी, ठीक है। वो रास्ते में स्टॉप होंगे, अगर आपने कहीं पे उतरना है तो आप कहीं और भी उतर सकते हो, ठीक हो गया। एक ये क्रूज होती है जिसको हम शॉर्ट क्रूज कहते हैं, छोटी क्रूज होती है, ठीक है। अब अगर आप 3 डेज क्रूज की बात करो तो ये बड़ी क्रूजेज होती हैं, ठीक है। ये बड़ी क्रूज होती है, जस्ट लाइक हम एक महल के अंदर आ गए, बिल्कुल बड़ा महल होता है ना उसके अंदर। तो क्या होता है उसके अंदर हर चीज अवेलेबल होती है, फ्रॉम द फूड टिल क्लब, हर चीज होती है वहां पे, होटल्स होते हैं, रिजॉर्ट, मतलब बड़े बड़े जो है ना, ठीक है। तो ये क्रूज लाइन होती है, बड़ी बड़ी क्रूजेज होती हैं, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच 10 10 दिन की, 15 15 दिन की, 21 21 दिन के ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखो ना, लेट मी शो यू समथिंग। अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। अच्छा, ये देखो अटलांटिक ओशन में जाती है, ये समुद्र में रहती है, ठीक है। नहीं, अटलांटिक नहीं है, सॉरी, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जाती है, जहाँ पे सारा साल बर्फ रहती है, ठीक है। तो वहां पे ये क्रूजेज जाती हैं, मतलब 20 20 21 21 दिन के लिए वहां पे जाते हैं लोग, घूमते फिरते हैं, सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये होगी हमारी क्रूज लाइन, ठीक हो गया। देन वीजा इमिग्रेशन सर्विस होती है। वीजा इमिग्रेशन में एवरीबडी नो वीजा क्या होता है। इमिग्रेशन के मामला इस तरह से होते हैं कि कुछ बैगेज की चीजें आपने परचेज की होती हैं, और इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दे सकता हूँ कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन इमिग्रेशन। आप गए हो किसी भी एयरपोर्ट पे, आप लैंड हुए हो, ठीक है। लैंड होने के बाद जो एयरपोर्ट की सर्विस थी ना, उस एयर, अच्छा ओके, इमिग्रेशन की सर्विस में लाइक आप दुबई गए हो, ठीक है, और आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, ठीक है। या अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो कुछ कंट्री ऐसे होंगे जो आपको ऑन अराइवल वीजा देंगे। तो ये इमिग्रेशन के मामला होते हैं, ठीक है। इनका वीजाज के साथ जो प्री अप्रूव्ड वीजाज होते हैं उसके साथ लिंक नहीं होता, मतलब आप पाकिस्तान से वीजा नहीं लेके जा रहे, आप जा रहे हो, इमिग्रेशन के कंट्रोल में होती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये इमिग्रेशन सर्विसेज में आता है। एवरग्रीन फील्ड क्यों है, एवरीबडी नो, इसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ रही है, हमारा टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, ओके। रिपीट कस्टमर है, इसमें रेफरेंस बहुत ज्यादा जनरेट होती है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है फॉर फ्यूचर, ठीक हो गया। रेजिलियंट है, बार बार ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होती, ये नहीं होता कि आज कोई ट्रेंड आया चेंज होगी, कल कोई ट्रेंड आया चेंज होगी, ऐसा कोई काम नहीं होता इसमें, ठीक है। जीटीएल हमारे पास हर तरह का सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेशनल टूर्स है, डोमेस्टिक टूर्स है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है हमारे पास, तो इसके ऊपर मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आई थिंक एवरीबडी नोज हमारे पास क्या क्या है। एजेंट का रोल क्या है? एजेंट का रोल ये है कि वो कस्टमर के पास जाता है, उनको जाके सर्विस शो करवाता है, ठीक है, उनको बताता है कि भाई ये हमारे पास सर्विस है, उनकी रिक्वायरमेंट पकड़ता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है। आई एम प्लानिंग का सिस्टम कि मे बी मैं आप लोगों का सारों का एक एक पोर्टल बना दूं, हमारे जीटीएल वाली जो वेबसाइट है वहां पे, ठीक है। आपका एम्प्लॉय पोर्टल बना दूं, वहां पे आप जाओ, आपको जो भी कस्टमर से रिक्वायरमेंट मिले आप वहां पे पुट करो, और जो भी डेडिकेटेड बंदा हमारी कंपनी का अवेलेबल होगा वो आपको उनके जो अकॉर्डिंग प्लान और सारी चीजें हैं ना वो फॉरवर्ड कर देगा। इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, डेवलपर के साथ बात कर रहा हूँ, होपफुली जल्दी हो जाएगी ये चीजें भी, ठीक है। तो इसको तो लेटर ऑन देखना है, अभी तो वी आर इन ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी देन आई विल गाइड यू एवरीथिंग कि भाई चीजों को लेके कैसे चलना है, ठीक है। जैसे सक्सेसफुल बुकिंग हुई आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना है कस्टमर के साथ, ठीक है। अच्छा, एक केस स्टडी है, बहुत जरूरी है इसको देखना। फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान प्लान अ टर्की हॉलीडेज विद फ्लाइट होटल वीजा एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर एट जीटीएल कोऑर्डिनेट ऑल सर्विस टीमली यूजिंग। अच्छा, अब एक फैमिली आई आपके पास पाकिस्तान से, उन्होंने टर्की ट्रैवल करना है, उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमें सारी चीजों की नीड है ठीक है। व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, आपने सबसे पहले अपने दिमाग में सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाईजान उस बंदा किस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं, अगर उसने अपनी उसमें नहीं बताया तो हम पूछेंगे अच्छा आप घूमने फिरने जा रहे हो, फैमिली विजिट है या बिजनेस ट्रैवल है, किस लिए जा रहे हो, पूछ लिया, ठीक है। देन अगली चीज उसने ऑलरेडी आपको बता दी हुई है यहाँ पे, कि उसने कहा है किधर गया ये, ओहो, ये, अच्छा, यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि फ्लाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा होटल चाहिए, वीजा चाहिए एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर चाहिए, ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, आपने देख ली फ्लाइट, अब मैं आपको जब फ्लाइट वाले सेक्टर में जाएंगे मैं आपको चीजें बताऊंगा, फ्लाइट कैसे ढूंढनी है, और फ्लाइट के लिए आप हमसे कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, चीप फ्लाइट कैसे ढूंढ के देंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। देन होटल्स, देन वीजा,
देन एयरपोर्ट, आपने प्लान डिसाइड कर लिया, आपने उससे पूछ लिया, देन यू नीड टू सर्च होटल। बहुत सारी चीजें जो ट्रैवल एजेंट को खुद करनी पड़ेगी। अब देखो, आप में से आई थिंक यहाँ पे 14-15 लोग जितने भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग होंगे सॉरी, बहुत सारे लोग होंगे जो खाली फ्लाइट्स को डील कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो होटल्स को डील कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने लास्ट टाइम एक वॉइस मैसेज किया था कि आपकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, आप मेरी आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। ओके, परफेक्ट। अच्छा, तो आपकी जो सारी की सारी चीजें हैं ना, अब आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि अगर आपको एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए है, आपके टीम वाला जो भी बंदा काम कर रहा है, आप उससे कांटेक्ट करो, वो आपको बेहतरीन, क्योंकि उसके पास उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू यू। ठीक है, तो आपने उसकी नीड अंडरस्टैंड कर ली, नीड अंडरस्टैंड के बाद आप इसमें ना एक चीज आपने याद रखनी है, ट्रैवल फील्ड के अंदर लिंक बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। इन पैरेलल विद जीटीएल यू नीड टू बिल्ड योर लिंक्स। कैसे? अगर लेट्स से मरियम या अहमद या मुतीबा ये लोग काम कर रहे हैं वीजा की कैटेगरी में, ठीक है, स्टूडेंट वीजा में या विजिट वीजा में, इस तरह की चीज में, तो अगर आपको वीजा की रिक्वायरमेंट है, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करोगे, उसे टैग करोगे ग्रुप के अंदर, मुतीबा मुझे ना टर्की का वीजा चाहिए, तो प्लीज इसका गाइड कर दो थोड़ा। ठीक है, क्या होगा, मुतीबा के पास उसकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको सारा का सारा प्रोसेस गाइड कर देगी, आप उसको डॉक्यूमेंट भेजोगे, वो आपको वीजा फाइल कर देगी, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में आपको लेट्स से हसनैन कर रहा है, तो वो आपको कर देगा सारा का सारा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का। बट आपने मेक श्योर करना है कि आपने कस्टमर को ये नहीं बताना कि भाई मैं तो खाली फ्लाइट ही टिकट बुक करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, दैट्स अ ग्रुप वर्क। तो ये पूरा ग्रुप में काम होता है। हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, हर फील्ड दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, क्योंकि ट्रैवल एक वाइड फील्ड है। अगर आपके पास क्रूज वाला को बंदा है, क्रूज की इंक्वायरी है, तो आप खाली ये नहीं सोच अच्छा यार मैं तो क्रूजेस करता ही नहीं हूँ, नो। वट यू कैन डू इज उस क्रूज में से आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो। अगर आप उसको क्रूज बेचोगे तो डेफिनेटली मे बी ही इज गोना बुक ट्रांसपोर्टेशन विद यू। यार मैं आपको कहाँ से पिक करना है, आपके घर से पिक करके आपको क्रूज जहाँ पे जानी है, क्रूज बेसिकली समुद्र से निकलती है, तो वो एक एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट होता है जहाँ पे आपने लोगों को छोड़ना होता है, तो आप उनको वो ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट बेच सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है। एक केस स्टडी है स्टूडेंट ट्रैवलिंग टू यूके, उसके एडमिशन नीड हमने सर्च करनी है, गाइडलाइन। ठीक है, तो ये 2 केस स्टडीज है, इसको आप अच्छे से खुद भी कर सकते हो, ये इट्स फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको जो है ना मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा पिक्चर। तो ये 2, 1, 2 एंड देन 3, ये केस स्टडीज हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपने फोकस करना है, और इनकी आपने खुद भी एक दफा इसका केस बनाना है कि इसके लिए मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और मुझे क्या चीज कहाँ से लेनी है, और कैसे इसको मैनेज करना है। ठीक है, दैट्स अ केस स्टडी फॉर यू। बेनिफिट वर्किंग के ट्रैवल इंडस्ट्री में एवरीबडी नो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिस टाइम मर्जी काम करो, ग्लोबल एक्सप्लोजर होता है। ठीक है, रिपीट बिजनेस होता है। अच्छा, इसमें रेफरेंस बहुत ज्यादा आती है, अब ये मेक श्योर करना है आपने कि आपने किसी के साथ भी बिगाड़नी नहीं है, और ऐसे कभी भी नहीं करना। जाते जाते एक आपको गोल्डन जो है ना एडवाइस दे जाता हूँ। ये फील्ड ऐसी है बेटा कि यहाँ पे जो है ना, आपने अगर एक बंदे ने आपको अप्रोच किया ना, और आप उसने आपसे इन्फॉर्मेशन लिया है, तो डेफिनेटली अपने दिमाग में रखो कि अगर 6 महीने बाद भी वो जाएगा तो वो आपका कस्टमर है। तो ऐसे पाइपलाइन बनती है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा 1 साल है आपका। ठीक है, इसमें आप लगा लो आपका पूरा जो है ना 365 डेज का आप इसको ब्लॉक, इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास हो सकता है जनवरी के अंदर एक बंदा आए, ठीक है, और वो आपसे पूछे कि यार मैंने इस महीने में ट्रैवल करना है। वो डेफिनेटली आपकी सेल होगी, बट वो इस महीने की सेल होगी। डोंट एवर थिंक यार ये बंदा पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, नो, ही इज डेफिनेटली गोना ट्रैवल। जब वो आपकी सेल बाद की है ना, तो ये पाइपलाइन बनने में टाइम लगता है। ये सबसे जरूरी चीज होती है इस फील्ड में कि आपकी पाइपलाइन बनी होनी चाहिए। आपको पता हो अच्छा जनवरी में मेरे पास ये आ जाएगा, फरवरी में मेरे पास ये आ जाएगा, मार्च में मेरे पास ये आ जाएगा, अप्रैल में ये आ जाएगा, मई में ये आ जाएगा, जून में ये आ जाएगा, तो कस्टमर की पाइपलाइन बना के रखोगे, मेरे पास पाइपलाइन में कस्टमर है। ठीक है, इस कस्टमर इसको पकड़ लिया, इसमें इसको पकड़ लिया, इसमें इसको पकड़ लिया, इसमें इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो जो भी बंदा आपको एक दफा आए और वो बोले लेट से जनवरी में कोई आता होगा तो यार मैंने सितंबर में जाना है विजिट वीजा के लिए, बाय, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, इसने सितंबर में जाना है। जब 2 महीने रह जाए ना, तो उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर दो कि बॉस यू टोल्ड मी यू वांट ट्रैवल इन सितंबर। मैंने दैट्स वाई आपको बोला था ये थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली फील्ड है। इसमें ये नहीं सोचना आपने कि आपने आज काम शुरू किया कल आपका काम चल जाएगा। यू नीड टू बिल्ड अ पाइपलाइन, और आपने ये चीज डिसाइड करके चलनी है कि आपने पाइपलाइन बनानी है, और पाइपलाइन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने पाइपलाइन बनानी है तो आपका काम चलना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इस फील्ड में जाना है, यू नीड टू बिल्ड अ पाइपलाइन। आज से ही काम स्टार्ट कर दोगे, आज से ही लोगों को बताना शुरू कर दोगे, भाई कोई वीजा चाहिए, कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। ठीक है, अब आखिरी 2 मिनट है, क्वेश्चन आंसर जल्दी से यार, जिस चीज का जो क्वेश्चन है माइक अनम्यूट करो और जल्दी से। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर जिस तरह अभी आपने कहा ना कि एक बंदा है जिसने 5 मंथ बाद जाना है, जी किसी ट्रिप पे जाना है, ठीक है। जी तो जी आपने कहा 2 महीने पहले उसे अप्रोच करना है। जी, तो अगर वो बंदा बैठ जा रहा है, उसे जाहिर सी बात है वीजा की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है और बाकी चीजें भी हैं। डेफिनेटली। तो वो हम उसका काम वीजा लगवाना 2 महीने बाद पहले स्टार्ट करेंगे या तब से स्टार्ट करेंगे जब उसने हमें कहा है? अच्छा, अब ये ना हर फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। आपका जो क्वेश्चन ना अगर वो वीजा के रिलेटेड है ना, देखो, तो फिर वीजा डिपेंड करेगा किधर का वीजा है। लेट्स से वो बंदा कहता है मैंने दुबई का वीजा लगवाना है, तो दुबई का वीजा 2 महीने पहले लगवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये मैं आपको ये हर बंदे की अलग अलग केस स्टडी होगी, हर फील्ड के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट वीजा वालों की अलग केस स्टडी होगी, वो उसके ऊपर डीप स्टडी कर रहे होंगे कि अच्छा स्टूडेंट वीजा जो है ना उसका प्रोसेस कितना टाइम पहले स्टार्ट करते हैं। अब एक बंदे ने खाली विजिट पे जाना है ना, और वो जाना चाह रहा है यूएसए, तो डेफिनेटली यू नीड टू प्लान अहेड। आपको 2-3 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट करनी है, आपने वीजा प्रोसेस करना है, आपने उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, आपने सारी चीजें करनी है। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्विक वीजा है ना लाइक दुबई का वीजा है, तो उसमें तो 1-1.5 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये डीपली